जय हनुमान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अंजना मैया के विवाह के बाद में क्या कठिनाइयाँ हुई, कितनी तपस्या उनको करनी पड़ी हनुमान जी महाराज को प्राप्त करने के लिए। हनुमान जी महाराज जो कि महान अवतार थे, तो उन्हें पाने के लिए माता अंजना ने कितने कष्ट सहे, क्या तपस्याएं हुई, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो हुआ ऐसा कि जब विवाह हुआ केसरी जी के साथ में माता अंजना का, तो उसके बाद वो लोग बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे सुमेरु पर्वत पर। बहुत समय बीत गया, कोई संतान, कोई बच्चे उनके नहीं हो रहे थे। उससे बहुत परेशान होकर, बहुत दुखी होकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। उन्होंने भोले बाबा की तपस्या की, भोलेनाथ भगवान शंकर की तपस्या की पूरे 7,000 वर्ष तक, 7 सहस्त्र वर्ष तक, मतलब 7,000 वर्ष तक उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की, कठोर तपस्या। प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया कि, क्योंकि उन्होंने मैया माता अंजना ने मांगा कि हमें एक उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए भोलेनाथ, तो उमापति भोलेनाथ ने, जो भगवान शंकर हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया माता अंजना को कि आपको उत्तम पुत्र प्रदान होगा, जो कि मेरा ही रुद्र अवतार होगा, 11वां अंश होगा मेरा, वही मैं ही, मेरा ही अवतार प्रकट होगा आपके गर्भ में। ये आशीर्वाद देते ही उन्होंने ये भी कहा कि ये आशीर्वाद, ये पुत्र आपको तब मिलेगा जब आप वायुदेव को प्रसन्न कर लेंगी। वायुदेव को आपको प्रसन्न करना है, वही आपको प्रसाद रूप में ये उत्तम महाबली आपको प्रदान किए जाएंगे, जो कि उनके पुत्र रूप में उनके गर्भ में आएंगे, पर वायुदेव को प्रसन्न करने के बाद। वैसा कहते ही भोले बाबा, जो भोलेनाथ थे, वो अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उन्होंने और कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या करती रहीं। तो करने के बाद ये चीज़ देखने से ऋषि मतंग ऋषि थे, बहुत ही महामुनि ऋषि बोलते हैं उन्हें, और मतलब ध्यान में और तप का ऐसा उनके पास भंडार की तपस्या में उनका पार पाना मुश्किल है। ऐसे ऋषि मतंग ऋषि, उन्होंने देखा माता अंजना इतना कठोर तपस्या कर रही हैं, ऐसा क्या है इसके पीछे। कह रही ये सब लीलाएं थी, सबको पता होता है क्या हो रहा है, पर लीला के अनुसार क्या हो रहा था उसमें वो आपको बता रहा मैं। तो मैंने माता अंजना से पूछा कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। तो मैया ने कहा कि हमारे पुत्र नहीं हो रहा है, हमें आप, हे ऋषि, हे मुनीश्वर, आप तपोधन हैं, आपके पास तप का धनी आप हैं, आप हमें मार्ग बताएं कि हम उत्तम पुत्र की प्राप्ति कैसे कर सकें। आप हमें मार्गदर्शन करें, हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। इसी प्रकार ऋषि मतंग ने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि आप एक काम करें, एक जगह है व्रजभासल, जहाँ पे वेंकटाचल में भगवान वेंकटेश्वर हैं, आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर दर्शन करें, उनसे आप मुक्तिदायक चरणों में उनके प्रणाम करें, और उसके आगे आकाश गंगा है, वहाँ पर आप स्नान करें। स्नान करने के बाद उसी गंगा का जल प्रसाद रूप में लेकर फिर वायुदेव की तपस्या करने, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करें। ऐसा ऋषि मतंग ने माता अंजना को मार्गदर्शन दिया। वैसा ही माता अंजना ने किया। वो भगवान वेंकटेश्वर के उन्होंने दर्शन किए, प्रणाम किया उनको, वहाँ तप किया उन्होंने। उसके बाद आगे बढ़ के उन्हें आगे की यात्रा की, जहाँ पे आकाशगंगा में उन्होंने स्नान किया। उसी आकाशगंगा के पवित्र जल को प्रसाद रूप ग्रहण करके वायुदेव के लिए तप करना शुरू किया। तो उनके बहुत कठोर तप से वायुदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, माता अंजना से कहा, हे देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप बताइए आपको
क्या चाहिए, आप जो वर मांगेंगी वो मैं आपको वो पूर्ण करूँगा ही करूँगा। तो माता अंजना ने उन्हें बताया, हे प्रभु, हमें उत्तम श्रेष्ठतम पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा हमें वरदान दें। तो वायुदेव ने कहा कि आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति भी होगी और वो पुत्र मनुष्य, देवता, राक्षस, किसी अस्त्र से उसका कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। वायु से भी तेज उसकी गति होगी, जो कि मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। तो उन्होंने उन्हीं के अंश के रूप में उनको, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ ने अपना जो रुद्र अवतार जो अंश है, 11वां अंश है, वो वायुदेव के द्वारा माता अंजना के गर्भ में प्रवेश करने के लिए, ये एक लीला थी, एक प्रोसेस के थ्रू हुआ। क्योंकि इतने महान पराक्रमी महाबली हमारे हनुमान जी महाराज, उनका अवतार, उनका जन्म आसानी से नहीं होता है, बहुत लीलाएं होती हैं उसके पीछे, इसीलिए ये सब हुआ। वायुदेव ने खुद ही उनसे कहा, माता मैं ही आपके पुत्र रूप में आपके घर में आऊँगा और मैं आपको ऐसा वरदान देता हूँ। इससे माता अंजना इतना खुश हुई, इतना प्रसन्न हुई। साथ ही साथ केसरी जी जो उनके पति देव थे, जो प्राणाराध्य थे, वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी प्राण प्रिय जो माता अंजना थी, जो कि इतनी सुंदर, इतनी गुणवान, इतना उनका रूपवान, चमकती बिजली के चमकने जैसा उनका रूप, उनका मतलब कोई तुलना नहीं, उन जैसी स्त्री धरती पे थी ही नहीं, माता अंजना जैसी। बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे को। बहुत प्रसन्न हुए कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह फिर ऐसे ही एक नॉर्मल एक बार क्या हुआ कि माता अंजना जो जहाँ पे सुमेरु पर्वत पे रहती थी, वहाँ पे ऊपर बहुत ऊंचाई पे वो खड़ी थी, श्रृंगार किए हुए, जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती थी उसमें वो खड़ी थी। और हुआ ये कि पीली साड़ी पहनी थी उन्होंने, बहुत अच्छी लग रही थी हमारी माता अंजना। और ऐसे ही हवा का एक झोंका आया बहुत तेज से, उस झोंके से उन्हें ऐसा लगा माता अंजना को कि किसी ने उनको उन पर प्रहार किया है, उन्हें छुआ बहुत गलत तरीके से, बहुत अलग भाव से। उन्हें ऐसा एहसास हुआ उनको कि ऐसा नहीं हुआ होगा। तो उनका जो साड़ी का पल्लू था वो खिसक गया। उससे माता अंजना बहुत क्रोधित हो गई, उनके मुंह से शाप निकलने वाला था। अब वो शाप क्या होता, अगर ऐसा होता तो वो शाप दे पाती, पर वो मुंह से शाप निकलने वाला था, उससे पहले ही वायुदेव देवता प्रकट हो गए उनके सामने और कहा, नहीं, आप हे यशस्विनी, माता अंजना को कहा कि असल में आपका जो पुत्र प्रदान का जो समय है वो पूर्ण हो चुका है, और आपके इस हवा के झोंके में मैंने आपको आलिंगन किया, मतलब आपको हृदय से लगाया, अपने आपको स्पर्श किया माता। अब आपके भीतर जो अंश है वो प्रदान हो चुका है, अवतार आपके गर्भ में प्रवेश कर चुका है। तो इसीलिए आपको बस बताने हेतु यहाँ पर हम आए थे। ये सुनकर माता अंजना बहुत प्रसन्न हुई और उनके क्रोध उनका कम हुआ, उन्हें क्षमा कर दिया वायु देवता को। इस खुशी के कारण जब वायु देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इस तरह प्रवेश किया हनुमान जी महाराज ने, जो हनुमान जी महाराज का अवतार है, जो उनके गर्भ में इस लीला के माध्यम से उनके माता अंजना के पेट में गर्भ में अवतार उन्होंने प्रवेश किया अपना। इस प्रकार दोस्तों ये जो हनुमान जी महाराज का जो जन्म होगा, अब दोस्तों बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा जो पार्ट्स में है, आगे की वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। दोस्तों माता अंजना ने हनुमान जी महाराज को पाने के लिए 7000 वर्ष, बहुत समय होता है, इतना कठोर तप करने के बाद भोलेनाथ से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पर पराक्रमी महाबली हमारे हनुमान जी महाराज का अवतार है, तो माता भी इतनी पराक्रमी, इतनी अजेय माता हैं वो, उन जैसी माता कहाँ हो सकती हैं। सारी माताएं बराबर हैं, बट ऐसे महान पुत्र को लिए महान कठोर तपस्याएं करनी होती हैं।
तो भोले बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वायु देवता की उन्होंने कठोर तपस्या की, जितनी यात्राएं की, तपस्याएं की, उसके बाद में प्रसाद रूप में वायु देवता ने उनके गर्भ में प्रवेश कराया, जो कि भोलेनाथ का 11वां अंश है और वायु देव के द्वारा है, तो वायु पुत्र भी कहते हैं उन्हें, कि वायु देव के माध्यम से उन्होंने प्रवेश कराया उनके गर्भ में। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज का अवतार होगा। आगे के वीडियोस में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो इसी प्रकार दोस्तों यही कुछ बताना चाह रहा था आप लोगों को, जो हनुमान जी का चरित्र है। तो यही दोस्तों कुछ प्रयास कर रहा था आप लोगों के साथ शेयर करने का। दोस्तों इसीलिए हनुमान जी महाराज का चरित्र बहुत महान है। हम लोग कुछ भी झलकियाँ अगर मिल जाएंगी हम लोगों को, जिस तरह हम लोग समझ पाएंगे, हमारे लिए बेहतर होगा। मन को अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छा समझ पाएगा, जिसकी हम आराधना करते हैं हनुमान जी महाराज की। दोस्तों हनुमान जी महाराज के अवतार और प्रकट होने के, जो अंजना मैया के गर्भ के माध्यम से जो उनका अवतार होना है, भोलेनाथ का जो 11वां रुद्र अंश का अवतार जो होना है, इसके अवतार होने के, माता अंजना के गर्भ में आने के कई सारे माध्यम बताए गए हैं जो पुराणों में हैं। तो उसमें कुछ 3 ऐसे कारण हैं जो बताए गए हैं, जिसमें मैंने एक कारण आपको आज यहाँ बताया इस वीडियो में। 2 कारण और हैं कि उनका जन्म और किस तरह हुआ था, जो पुराणों में बातें हैं। तो तीनों प्रकार के वीडियोस, तीनों प्रकार के जो माध्यम हैं उनके अवतार लेने के, वो आपके समक्ष रख दूंगा, जिसको जो बेहतर लगे हमें समझना चाहिए। मेन कारण तो यही है कि माता अंजना के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, भोलेनाथ के वो अंश हैं, वायुदेव की कृपा से वो जन्मे हैं, इसलिए वायुपुत्र उनको कहते हैं। वायुदेव के आशीर्वाद से वो जन्मे हैं, इसलिए उनको वायुपुत्र कहते हैं। पर तीनों जो कहानियाँ हैं, जो तीनों जो प्रसंग है, वो आपके समक्ष रख देंगे। आपको जो बेहतर लगे, आपको जो समझना अच्छा लगे, आपको वही बेहतर है। हमें जो अच्छा लगे हम वो स्वीकार कर सकते हैं। बस मेन बात है, गर्भ से उन्होंने जो अवतार लिया, महान चरित्रों का, हनुमान जी महाराज से महान चरित्र, महाबली पराक्रमी का अवतार कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है उनका अवतार होना। तो उनके अवतार के लिए लीलाएं भी करोड़ों भी हो जाएं तो कम है। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। दोस्तों उनकी भक्ति करें, बहुत सहज भक्ति है, और उनमें खोएं और अपने उन्हीं के आशीर्वाद से अपने काम करें। यही हम लोग का बेहतर जीवन बना देगा। यही दोस्तों कुछ प्रयास है आप सभी के साथ साझा करने का। राम राम, जय हनुमान।